देवी यंत्र को अपने घर लाने के अनुभव। सद्गुरु आश्रम में स्थित देवी को यंत्र के माध्यम से लोग अपने घर भी ले जाते हैं। देवी को घर लाने पर हुए अपने अनुभवों को लोग अक्सर हमसे बांटते रहते हैं, जिनमें से कुछ हम यहाँ आपके साथ साझा कर रहे हैं। घर लाने पर खुशियों का विस्तार होता जा रहा है। देवी को घर लाने का विचार सबसे पहले मेरे मन में तब आया जब मैंने भाव स्पंदन कार्यक्रम किया। सद्गुरु हमेशा कहते हैं कि लोगों को ऐसी जगहों पर रहना चाहिए जो प्रतिष्ठित हों। भाव स्पंदन के दौरान जब मैं स्पंदा हॉल में रही तो मुझे इस बात के महत्व एहसास हुआ। उनकी उपस्थिति को हर पल महसूस किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ की गोद में हूँ और वह 24 घंटों मेरे साथ है। आश्रम छोड़ने से पहले मैं देवी के पास गई और उनसे कहा कि आपको हमारे घर आकर हमारे घर पर ही रहना है। बाद में इसके बारे में मैंने अपने पति को बताया और देवी की कृपा से उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया। देवी के आने के बाद से हमारे घर का पूरा वातावरण ही बदल गया है। उनकी उपस्थिति को हर पल महसूस किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ की गोद में हूँ और वह 24 घंटों मेरे साथ हैं। मेरे पड़ोसी और दोस्त जो अक्सर मेरे घर आते हैं, वे भी उनकी कृपा को महसूस करते हैं और हर महीने पूर्णिमा पूजा का इंतजार करते हैं। पूजा के दिन घर में एक त्योहार सा माहौल होता है। हर किसी के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है, देवी को सजाया जाता है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। लोगों को आमंत्रित किया जाता है और पूजा की जाती है। कुल मिलाकर मैं उस दिन के हर पल का भरपूर आनंद लेती हूँ। उसके टीचर्स ने कहा कि अब आपके बच्चे में काफी बदलाव आ गए हैं। पहले की तुलना में वह पढ़ाई के मामले में अब काफी बेहतर कर रहा है। मैं मन ही मन देवी को इस बात के लिए धन्यवाद दे रही थी। इस तरह की और भी कई अच्छी बातें हैं जो देवी के आने के बाद से हमारे साथ हुई हैं। इस सूची में विस्तार होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। उस दिन मुझे अपना कुछ घंटे का समय बिताना था, क्योंकि मेरी गाड़ी आने में कुछ समय था। मैं ऐसे ही देवी मंदिर चला गया और भीतर जाकर बैठ गया। शून्य ध्यान कर लेने के बाद भी मुझे यह समझ नहीं थी कि शून्यवासिनी असल में है कौन। तो शून्य ध्यान करने के 1 महीने के बाद देवी ने किसी तरह से मुझे अपने मंदिर की ओर खींच लिया। उस दिन मुझे अपना कुछ घंटे का समय बिताना था, क्योंकि मेरी गाड़ी आने में कुछ समय था। मैं ऐसे ही देवी मंदिर चला गया और भीतर जाकर बैठ गया। उस दिन मुझे अपना कुछ घंटे का समय बिताना था, क्योंकि मेरी गाड़ी आने में कुछ समय था। मैं ऐसे ही देवी मंदिर चला गया और भीतर जाकर बैठ गया। शून्य ध्यान कर लेने के बाद भी मुझे यह समझ नहीं थी कि शून्यवासिनी असल में है कौन। तो शून्य ध्यान करने के 1 महीने के बाद देवी ने किसी तरह से मुझे अपने मंदिर की ओर खींच लिया। उस दिन मुझे अपना कुछ घंटे का समय बिताना था, क्योंकि मेरी गाड़ी आने में कुछ समय था। मैं ऐसे ही देवी मंदिर चला गया और भीतर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, हथेलियों में पसीना आने लगा और दिल भारी हो गया। थोड़ा सा समय काटने के चक्कर में मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैंने सोचा न था, लेकिन ऐसा हुआ। देवी यंत्र को अपने घर लाने के अनुभव। मैंने अपने तार्किक मन की आवाज पर इन भावों को इस बात के साथ जोड़ दिया कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए मेरा मन भारी हो रहा है। दरअसल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सिलसिले में उसे 5 महीने तक आश्रम में रुकना था। मैं मंदिर के बाहर आ गया। आधे घंटे के भीतर ही मैं फिर उसी स्थिति में मंदिर के अंदर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि देवी मुझसे बात कर रही हैं और कुछ पूछ रही हैं। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, हथेलियों में पसीना आने लगा और दिल भारी हो गया।
मैं फिर से मंदिर से बाहर आ गया। मुझे नहीं पता कैसे मैं देवी ऑफिस में जा पहुंचा और वहां देवी यंत्र के बारे में पूछताछ की। लिंग भैरवी यंत्र खरीदने के लिए मेरे पास पैसे कम थे, इसलिए मैं फिर से देवी मंदिर में आ गया। इस बार मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, मेरी हथेलियों पर पसीना नहीं था और मेरे मन में विचारों की उथल-पुथल नहीं थी। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। देवी ने घर आने का फैसला कर लिया था, लेकिन उस दिन मैं पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाया। आश्रम छोड़ने के 48 घंटों के भीतर उनकी कृपा से मुझे एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिससे मुझे 1 लाख रुपए का लाभ हुआ। मेरे अंदर यह सोच भी शक्तिशाली हो गई कि अविघ्न यंत्र को घर लाना है। 1 सप्ताह के भीतर पूरी रकम का इंतजाम हो गया। अब वह हमारे जीवन की हर कमियों को पूरा कर रही हैं। थोड़ा सा समय काटने के चक्कर में मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैंने सोचा न था, लेकिन ऐसा हुआ। घर आने के कुछ महीनों के भीतर हमें अब थोड़ा बहुत पता चलने लगा है कि देवी क्या है और कृपा से सद्गुरु का क्या मतलब है। वे बेहद प्रचंड और तीव्र हैं। घर में उनका स्थान तैयार हो गया। उनके स्थान का डिजाइन, फोटोग्राफ और उनका सिंहासन सब कुछ इतने अच्छे तरीके से और ठीक वैसे ही व्यवस्थित हो गया जैसा उन्होंने मुझे स्वप्न में दिखाया था। उनके मंदिर में इस्तेमाल हर आइटम काफी विशेष और महंगा है। मेरी उग्र लेकिन कृपालु देवी मुझे एक महिला की देखभाल करने के तरीके सिखा रही हैं। हे देवी, मैं पूरे मन से आपके चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ।